हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार इज़ एम आर के यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है जिसको आपको करना है। चलिए पहले बात करते हैं इन सेंटेंसेस के बारे में। पहला सेंटेंस है राम एक अच्छा लड़का है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें हम सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, राम, राम के बारे में बात कर रहे हैं। राम एक अच्छा लड़का है और ये राम सब्जेक्ट होगा और बाकी का सेंटेंस होगा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आती है, यानी हमें पता चलता है कि उसके साथ इज का यूज़ होगा, एम का यूज़ होगा या आर का यूज़ होगा। राम, राम है यानी सिंगुलर है, वो एक है, तो उसके साथ इज का यूज होगा। राम है, इज। ध्यान दीजिए, हमने पिछली वीडियो में यह भी बात की थी कि हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस में शब्दों का क्रम कुछ बदल जाता है। जैसे कि हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, इंग्लिश में भी पहले आता है, लेकिन हिंदी में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सबसे बाद में आती है, लेकिन इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। तो यहाँ पर राम की इंग्लिश राम, है की इंग्लिश इज, और बाकी एक यानी अच्छा गुड, लड़का बॉय। राम इज अ गुड बॉय। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, वह लड़का मेरा मित्र नहीं है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वह लड़का, उस लड़के की बात कर रहे हैं, खाली वह की नहीं, वह लड़का। तो यहां पर सब्जेक्ट है वह लड़का, दैट बॉय। अब वह लड़का सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा। अच्छा, दूसरी बात, वह लड़का, तो वह की इंग्लिश वैसे तो ही शी होती है, लेकिन अगर वह के साथ कुछ लगा होता है जैसे कि वह लड़का, तब वह की इंग्लिश दैट हो जाती है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर होता वह मेरा मित्र नहीं है, तब हम देखते कि वह मेरा मित्र नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं किसी लड़के की, मेरा मित्र, तब वह की इंग्लिश आती ही। या अगर होता वह मेरी मित्र नहीं है, मेरी मतलब किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो वह की इंग्लिश आती शी। लेकिन यहां पर केस है कि वह के साथ लड़का जुड़ा हुआ है, तो हम ही बॉय नहीं बोलेंगे, दैट बॉय बोलेंगे, दैट बॉय। उसके बाद है की इंग्लिश इज, नहीं की इंग्लिश नॉट, मेरा मित्र माय फ्रेंड, यानी दैट बॉय इज नॉट माय फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू के बारे में हम जानते हैं कि यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो यू आर, हो की इंग्लिश आर, बहुत बुद्धिमान, वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आगे हम देखते हैं, मैं आज बीमार हूं। मैं की इंग्लिश होती है आई, जैसा कि हमने देखा था आई के साथ एम आता है, हिंदी में मैं के साथ हूं आता है, हूं की इंग्लिश एम, आई एम। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आज बीमार में आज की इंग्लिश बाद में आएगी और बीमार की पहले आएगी। एक्चुअली ये कुछ एडवर्ब वगैरह होते हैं जिनकी इंग्लिश सबसे लास्ट में होती है, आज, कल, या कोई और डेट दी हो या कोई स्थान दिया हो, तो इनकी इंग्लिश सबसे बाद में आती है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई, हूँ की इंग्लिश एम, इल मीन्स बीमार, और आज टुडे, आई एम इल टुडे। चलिए अब एक बारी देख लेते हैं
ये जो सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, इनमें मैं आपका थोड़ा हेल्प कर देता हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की, जैसे हमने वहाँ पर देखा था वह लड़का, तो दैट बॉय आई थी, यहाँ पर आएगी दैट गर्ल। और सिंगुलर है इज, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। हम आज बहुत खुश हैं, हम की इंग्लिश होती है वी, WEV। हैं तो प्लूरल है आर, आज, टुडे, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में देखा था, सबसे लास्ट में आएगा। बहुत खुश, वेरी हैप्पी, खुश मतलब हैप्पी। तुम हमारे मित्र हो, तुम यानी यू, हो आर, यू आर, और हमारे मित्र, हमारे की इंग्लिश होती है और, OUR, और। आवर फ्रेंड, राम बहुत ईमानदार है, राम बिल्कुल उस सेंटेंस जैसा है, राम की इंग्लिश राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बहुत ईमानदार, वेरी ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट इसको बोला जाता है। H से साउंड होता है लेकिन H साइलेंट रहता है, तो ऑनेस्ट इसको बोला जाता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं की इंग्लिश आई, हूँ के लिए एम, नहीं पहले आएगा नॉट, आई एम नॉट। कमज़ोर की इंग्लिश होती है वीक, WEAK, वीक। लोग दुखी हैं, लोग यानी कि पीपल, बहुत सारे लोग हैं, PEOPLE, पीपल। हैं यानी बहुत सारे हैं तो आर, और दुखी की इंग्लिश होती है सैड। यह पेड़ बहुत पुराना है, यहाँ पर सब्जेक्ट है यह पेड़, तो वह की इंग्लिश होती है दैट, और यह की इंग्लिश होती है दिस, THIS, दिस। तो सब्जेक्ट हो जाएगा यह पेड़, यानी कि दिस ट्री, ट्री पेड़ है, सिंगल एक पेड़ की बात हम कर रहे हैं तो इज आएगा। यह पेड़ बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब वेरी, और पुराना मतलब होता है ओल्ड। वह तुम्हारा भाई है, यहाँ पर देखिए वह के साथ कुछ नहीं आया, जैसे वहाँ पर वह लड़का आया था तब वह की इंग्लिश दैट आई थी, लेकिन यहाँ पर वह अकेला है, वह सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई है, तुम्हारा वह के साथ नहीं है, तुम्हारा भाई के साथ है, ठीक है। तो वह की इंग्लिश अब हम देखेंगे कि हम वो किसी पुरुष की बात कर रहे हैं या स्त्री की बात कर रहे हैं। वह तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई मतलब पुरुष है, पुरुष की बात कर रहे हैं, तो वह की इंग्लिश यहाँ पे आएगी ही, और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज आएगा, ही इज। तुम्हारा की इंग्लिश योर, योर। भाई की इंग्लिश ब्रदर। वह मेरी माँ है, यहाँ पर भी वह अकेला आया है, किसकी बात कर रहा है, पुरुष की या स्त्री की, मेरी माँ, ऑब्वियसली स्त्री है, तो वह की इंग्लिश यहाँ पर होगी शी, है एक है, मेरी माँ, माई मदर। राम और मोहन मित्र नहीं है, राम और मोहन, यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और मोहन, ध्यान दीजिए। कितने लोग हो गए, 2 लोग, राम और मोहन, 2 मतलब प्लूरल, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी यानी आर। राम और मोहन, राम एंड मोहन, उनके साथ हैं की इंग्लिश आर, नहीं नॉट, और मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर 2 लोग हैं तो फ्रेंड्स आएगी। राम और मोहन मित्र नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, राम एंड मोहन। तो
उम्मीद करता हूँ अब इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनमें हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।